continue our lesson mangoes around the year. We will talk about food poisoning, causes of food poisoning, and why we protect food from spoilage. First of all, we will talk about food poisoning. Food poisoning क्या है? Eating spoiled food causes food poisoning. जब हम दूषित खाना खा लेते हैं जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गई है, उसका फ्लेवर खत्म हो गया है, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट खत्म हो गया है, तो जाने अनजाने जब हम कोई फूड आइटम जो स्पॉइल्ड हो चुकी है उसको खा लेते हैं तो इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग? जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, मतलब बॉडी के अंदर क्या वो शो करता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है. तो कौन कौन से सिम्टम्स है वो? डायरिया, वाटरी स्टूल, वॉमिटिंग, फीवर. हमें क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है, बार बार हम मोशन जाते हैं, हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, हमें वॉमिटिंग उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, हमें फीवर हो जाता है. तो that indicates that we have eaten spoiled food and food poisoning had occurred in our body. Now they will talk about why should we protect from spoilage. हमें अपने खाने को स्पॉइल होने से क्यों बचाना चाहिए? The first is we can save food from wastage. अगर हम फूड को स्पॉइलेज होने से बचाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वेस्टेज से बच सकते हैं, खाना वेस्ट नहीं होगा. मनी इज सेव, हम पैसे को बचा सकते हैं. व्हेन फूड इज प्रिजर्व इट मेंटेन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू. अगर हम खाने को प्रिजर्व करके रखेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी क्या है? मेंटेन रहेगी, खराब नहीं होगी और वो खाना जो है फूड आइटम वो खाने के लायक रहेगा. बाय प्रिजर्वेशन फूड इज अवेलेबल विदाउट सीजन ऑल्सो. जब हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब उसको लंबे टाइम तक किसी तरीके से बचा के रखते हैं स्पॉइल होने से, तो क्या है? हमें किसी भी सीजन में जो उस फूड आइटम का सीजन नहीं है तब भी हमें जो है वो अवेलेबिलिटी हो जाती है. जैसे आम है, आम गर्मियों में मिलते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, गुड क्वालिटी उसकी मेंटेन करके रखेंगे बाय एनी मेथड, तो हम उसको वो सीजन जिसमें वो नहीं होते हैं तब भी हमें वो खाने को मिल सकते हैं. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट फूड स्पॉइलेज. Now we will talk about the methods of preservation. हमने बात की थी प्रिजर्वेशन के बारे में. क्या है प्रिजर्वेशन? किसी भी फूड आइटम को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखना ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. The first one is by heating. The first one is by heating. जैसे अगर हम कोई चीज को बेक करते हैं, बेक करके रखते हैं या उसको गर्म करके रखते हैं तो वो जो चीज है वो लंबे टाइम तक चल सकती है. जैसे अगर हम आटा गूंथ के रखते हैं और उसको फ्रिज के बाहर ही रख देते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा. अगर हम उस आटे के बिस्किट्स बना के बेक कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी. द सेकेंड वन इज पैस्चराइजेशन. व्हाट इज पैस्चराइजेशन? हीटिंग फूड टू सर्टेन टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इमीडिएटली इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन. किसी भी फूड आइटम को एक टेम्परेचर तक हीट करना और फिर उसको ठंडा कर देना, तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? पैस्चराइजेशन. By this method
or microorganisms are killed and new microorganisms do not develop in that food. पेस्चराइजेशन मेथड से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड आइटम को सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करने से मर जाते हैं, किल हो जाती हैं और फिर उसको कूल करके प्रिजर्व करने से न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नए सूक्ष्म जीव जो है वो पैदा नहीं हो पाते। इस तरह से हम फूड आइटम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्विंग मिल्क, इस तरह से हम मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द थर्ड वन इज कन्वर्टिंग फूड इनटू लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म। किसी भी फूड आइटम को उसके फॉर्म को चेंज करके, तो वो लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म में चेंज करके उस फूड आइटम को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क का अगर हम चीज बना लें तो वो लंबे टाइम तक जो है वो प्रिजर्व हो सकता है। पुटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, अगर हम बहुत सारी शुगर किसी फूड आइटम में डाल देते हैं तो भी हम उस फूड आइटम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे जैम है, जेलीज हैं, इनके अंदर अगर हम शुगर डाल के रखते हैं तो वो प्रिजर्व हो सकती है और वो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रह सकती है। ड्राइंग इन सन, अगर हम धूप में किसी फूड आइटम को सुखा लेते हैं और उनको अच्छे से प्रिजर्व कर देते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड। सॉल्टिंग द फूड, अगर हम किसी फूड आइटम को सॉल्ट करके रखते हैं, उसमें नमक लगा के रखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। बाय मेकिंग पिकल्स, उनका अचार बना के, जैसे आम है, नींबू है, तो उनका अगर हम पिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अचार बना लेते हैं, so this is also a very good method of preservation. So we will summarize the method of preservation. First by heating, second by pasteurization, third by converting food into long lasting form, putting large amount of sugar, drying in sun, salting the food items and by making pickles.